हे आर्मीज, आज मैं वीमेन वन शॉट स्टोरी का एपिसोड एक्सप्लेन करने वाली। मेरी एक सब्सक्राइबर का मुझे कमेंट आया था, उनकी शायद 18 को बर्थडे थी। उन्होंने मुझसे कोई स्पेशल वन शॉट फैन फिक्शन बनाने को कहा था, बट मुझे याद नहीं है कि उन्होंने किस पर स्टोरी कही थी, तो अगर वो मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे फिर से कमेंट कर रिमाइंड करवा दीजिए। चलिए एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है जहाँ एपिसोड की स्टार्टिंग में हम जिमिन और टेयोंग को देखता है, जहाँ जिमिन स्टिल टेयोंग की तरफ देख रहा था, टेयोंग भी स्टिल जिमिन की तरफ देख रहा था, जहाँ जिमिन टेयोंग के आंसर का वेट ही कर रहा था। तभी टेयोंग इससे पहले कुछ कहते हैं, उनकी आंटी उसे शाउट करती है और कहती है कि सब क्या चल रहा है। जहाँ दोनों ही आंसर करते हैं, वो फ्रंट में देखते हैं जहाँ टेयोंग की आंटी वहाँ खड़ी थी। जिमिन टेयोंग की आंटी को देखकर इमीडिएटली खड़ा होता है और कहता है कि मुझे लगता है मुझे अब चलना चाहिए। जिमिन कुछ भी बोले बगैर सीधा रूम से निकल के चला जाता है। टेयोंग की आंटी टेयोंग की तरफ देखती है और कहती है क्या फिर तुम उस लड़के से मिले? मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा मना किया है कि तुम उस जिमिन से किसी भी तरह का कोई भी राब्ता नहीं रखोगे। बट टेयोंग जोर से शाउट करता है और कहता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है? मुझे मेरे पास्ट के बारे में कभी कुछ नहीं बताती ना। अगर मैं अपने पास्ट के बारे में कुछ जानने की कोशिश भी करूँ तो आप मुझे रोक देती हैं। हमेशा मुझे क्रिपी फीलिंग्स आती रहती हैं। ऐसा लगता है हर टाइम मुझे कोई फॉलो कर रहा है। मुझे लगता है मैं अपनी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मिस कर रहा हूँ, बट इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब चाहती क्या है? हाँ, मैं अब और इस तरह मिस्ट्रियस लाइफ नहीं जी सकता। जहाँ पर टेयोंग की आंटी कुछ नहीं कहते, स्टिल टेयोंग की तरफ देख रही थी। तभी टेयोंग गुस्से में उठकर अपने रूम से निकल कर वहाँ से चला जाता है। जहाँ टेयोंग की आंटी कुछ नहीं कहती, वेल भैया। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ टेयोंग सुबह उठकर ब्रेकफास्ट के बगैर ही और वो अपनी आंटी से कोई भी बात नहीं करता। वो उन्हें कुछ भी बताया बगैर घर से निकल कर चला जाता है। जहाँ इस चीज़ से टेयोंग की आंटी काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती है। वेल सीन यहीं कर होता है और सीन शिफ्ट होता है स्टूडियो पर, जहाँ टेयोंग स्टूडियो जाता है जहाँ उसने वही अपनी पिक्चर की थी। वो वहाँ जाकर उस पिक्चर के बारे में पूछता है, जहाँ पर वो फोटोग्राफर टेयोंग को वही पिक्चर दिखाता है, जहाँ उस पर इतने अच्छे से सब कुछ नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली वो पिक्चर पूरी तरीके से ख़राब हो गई थी। पर उन बच्चों की पिक्चर देखकर टेयोंग को पास के कुछ विजन्स आते हैं, जहाँ हम 4 बच्चों को देखते हैं जो कि साथ में फुटबॉल खेल रहे थे और साथ में काफ़ी इंजॉय कर रहे थे, जहाँ वो सभी साथ में काफ़ी खुश थे। जहाँ टेयोंग ये विजन्स आ रहे थे तो उनकी नज़र उन बच्चों की स्कूल यूनिफॉर्म पर पड़ती है। यूनिफॉर्म से स्कूल का नाम पढ़ लेता है। टेयोंग फौरन ही बगैर एक सेकंड वेस्ट किए उस स्कूल जाता है, उस पिक्चर के बैच के बारे में पूछने के लिए। टेयोंग प्रिंसिपल ऑफिस के पास लगे हुए बोर्ड पर सभी बैच की तस्वीरें ही देख रहा था। प्रिंसिपल का वेट ही करते इतने में टेयोंग का फोन रिंग करता है। जहाँ टेयोंग फोन की तरफ देखता है, जहाँ जिमिन का फोन था। टेयोंग जिमिन का फोन पिक नहीं करता, जहाँ जिमिन उसे कंटिन्यूसली कॉल करता है। टेयोंग स्टिल जिमिन का फोन पिक नहीं करता, क्योंकि लास्ट नाइट जिमिन ने जो उससे क्वेश्चन पूछा था टेयोंग के पास उसका आंसर नहीं था। क्योंकि टेयोंग के लिए अभी सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ थी कि वो अपने पास्ट के बारे में जाने, अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स सबके बारे में जाने। बट इस चीज़ से जिमिन और उसकी आंटी दोनों ही उसे रोक रहे थे। टेयोंग जिमिन का फ़ोन पिक नहीं करता, स्टिल उन तस्वीरों को काफ़ी गौर से देख रहा था। तभी पीछे से कोई लड़का टेयोंग का नाम लेता है। जहाँ टेयोंग अपना नाम सुनकर टर्न होता है, उस लड़की की तरफ देखता है। यहाँ वो लड़का और कोई नहीं बल्कि जंगकुक था। जहाँ जंगकुक स्टिल कन्फ्यूज है, इससे टेयोंग की तरफ ही देख रहा था। तभी टेयोंग अपनी तरफ पॉइंट करता है और कहता है कि क्या तुम मुझे जानते हो? क्या हम इससे पहले कभी मिले? तभी जंगकुक वेट से स्माइल करता है, वो टेयोंग की तरफ देखता है और कहता है कि ये क्या बकवास है। टेयोंग कहता है कि बकवास की बात नहीं है, एक्चुअली मैं थोड़ा टाइम पहले अपनी सारी मेमोरी भूल गया। मुझे मेरी फैमिली, मेरे पास्ट, मेरे फ्रेंड्स, किसी के बारे में कुछ भी याद नहीं। मेरे पास एक पिक्चर थी जिसके थ्रू मुझे पता चला मैं पहले इसी स्कूल में पढ़ता था, तो मुझे लगा कि शायद मुझे यहाँ मेरे बारे में कुछ पता चल जाए। वो पिक्चर जंगकुक की तरफ रोल करते हैं, जंगकुक उस पिक्चर की तरफ देखता है। इस पर टेयोंग कहता है कि तो मैं अपने और इन लड़कों के बारे में जानने के लिए आया। मुझे लगा कि शायद यहाँ से मुझे कुछ पता चल जाए। तभी जंगकुक टेयोंग की तरफ देखता है और कहता है, तो क्या तुम सच में सब कुछ भूल गए? जहाँ टेयोंग कुछ नहीं कहता, स्टिल जंगकुक की तरफ देख रहा था। तभी जंगकुक टेयोंग के कॉलर जोड़ करता है, उसे वॉल में पिन करता है और कहता है कि जंगकुक से शाउट करता है और कहता है कि तुम ये सब कुछ इतना आसानी से कैसे भूल सकते हो? हम लोग अभी तक उस चीज़ को लेकर इतना सफ़र कर रहे हैं और तुम सब कुछ भूल कर एक नॉर्मल लाइफ स्पेंड कर रहे हो। तुम्हारी वजह से हमने अपना दोस्त खो दिया। उस ट्रॉमा से हम लोग आज तक नहीं निकल पाए। हर सेकंड, हर लम्हा बस ये सोचता है कि काश उस दिन वो सब कुछ कभी हुआ ही ना होता, और जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। बट उसका क्या है, वो तो सब कुछ भूल कर एक नॉर्मल लाइफ स्पेंड कर रहा है। बट हमारा क्या, हम रोज़ उस दर्द से गुजरते हैं। जाटे हो जंगकुक इधर देखता है और कहता है कि तुम किस बारे में बात करो? इस पर जंगकुक कहता है, तुम जानना चाहते हो? तुम अगर सच में जानना चाहते हो तो उस रिवर पर जाओ, जाकर याद करो कि उस रिवर पर उस दिन तुमने क्या हरकत की थी जिसकी वजह से हमने अपना दोस्त खो दिया। तुम्हारी एक गलती ने हम सबकी लाइफ डिस्ट्रॉय कर दी। हम लोग क्या महसूस करते हैं तुम ये कभी नहीं समझ पाओगे, कि तुम सब कुछ भूल चुके हो और एक न्यू लाइफ स्पेंड करें। तुमने मूव ऑन कर लिया, बट हमारा क्या, हम रोज़ उस दर्द से गुजरते रहते हो और तुम हमारा दर्द कभी महसूस नहीं कर पाओगे। यू नो व्हाट, तुम्हें भी ये सब कुछ महसूस करना चाहिए। तुम सच में जानना चाहते हो कि उस दिन वहाँ क्या हुआ था?
तो चोंगसोंग रिवर जाओ, तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। जा टेयोंग कुछ नहीं कहता, तभी जंगकुक टेयोंग को कॉलर छोड़कर गुस्से में निकलकर वहाँ से चला जाता है। जा टेयोंग स्टेयर पर जंगकुक को जाता हुआ देख रहा था और टेयोंग इस वक्त कंफ्यूज था कि सब क्या चल रहा है। जा टेयोंग ने ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था। सीन ही कट होता है जहाँ टेयोंग इमीडिएटली जंगकुक की बताई हुई प्लेस पर पहुंचता है। जहाँ इस बीच में जिमिन कंटिन्यूसली टेयोंग को कॉल्स करता है, बट टेयोंग एक भी कॉल का रिप्लाई नहीं करता। जहाँ जिमिन टेयोंग को मैसेज भी करते, टेयोंग मैसेज का भी रिप्लाई नहीं करता। तभी टेयोंग जब उस रिवर पर आता है तो टेयोंग को अजीब सी फीलिंग्स आ रही थी। जहाँ तभी टेयोंग को कुछ विजन्स आते हैं, जहाँ उन विजन्स में वो 4 फ्रेंड्स को देखता है जो कि साथ पे बैठे हुए लंच कर रहे थे, वो साथ में काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। जहाँ टेयोंग उन लोगों के फेसेस क्लियरली नहीं देख पा रहे थे क्योंकि उनकी इमेजेस ब्लैक एंड वाइट थी। टेयोंग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा था और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो रिवर की तरफ देखता है, उनको उन लड़कों के चेहरे नज़र नहीं आते, बट वो अपने आप को देखता है जो कि रिवर के पास जाता है जहाँ वो लड़के टेयोंग को मना करते। बट टेयोंग मजाक में जानबूझ के उस रिवर में जंप कर देता है। जहाँ टेयोंग को स्विमिंग आती थी और वो जैसे उस रिवर में जंप करता है वो ऊपर आने की ट्राई करता है, बट टेयोंग का पैर एक पत्थर के नीचे अटक गया था। जहाँ टेयोंग बहुत ट्राई करता है बट वो उसकी ग्रिप से नहीं निकल पाता। जहाँ पर टेयोंग अब ब्रीथलेस हो गया था और तभी इतने में उसका फ्रेंड पानी में जंप करता है और वो टेयोंग का हाथ पकड़ कर उसे खींचता हुआ बाहर की तरफ लेकर आता है। जहाँ उसके ऊपर के 2 फ्रेंड्स टेयोंग को ऊपर पकड़ लेते हैं, बट जैसे ही वो दूसरे दोस्त को पकड़ने के लिए जाता है तब तक वो दूसरा दोस्त वहीं पानी में डूब गया था और वो वहीं पर डूबकर मर जाता है। जहाँ प्रेजेंट में टेयोंग ये सब बातें याद कर बिल्कुल ही इमोशनल हो जाता है। वो उस वक्त रो रहा था जहाँ टेयोंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और सारे विजन उसे क्लियरली याद आ रहे थे। जहाँ टेयोंग को डिजीनेस फील होती है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। जहाँ तभी टेयोंग को चक्कर आता है और टेयोंग का पैर फिसलता हुआ पानी के में गिर जाता है। जहाँ पानी में गिरते के साथ ही टेयोंग को सारी बातें क्लियरली याद आती हैं। जहाँ हल्के हल्के कर उसे अपने फ्रेंड्स के चेहरे भी नज़र आता है। जहाँ पर टेयोंग अपने फ्रेंड्स के साथ अपने पास के कुछ मोमेंट्स याद करता है। जहाँ हम उनके फ्रेंड्स की तस्वीर देखते हैं, जहाँ और कोई नहीं बल्कि जिमिन, जंगकुक, टेयोंग और शुगा थे। और यहाँ पर टेयोंग को पता चलता है कि जिमिन ने उससे झूठ बोला था, ये वो उसे पहले से नहीं जानता, जबकि जिमिन उसे स्कूल टाइम से ही जानता है। जहाँ टेयोंग को जंगकुक की भी बात याद आती है जब जंगकुक ने उससे कहा था कि उसने उसकी वजह से अपना फ्रेंड खो दिया। और यहाँ टेयोंग को रियलाइज़ होता है कि उसकी वजह से उसके फ्रेंड की डेथ हो गई, क्योंकि अगर वो उसे बचाने के लिए पानी में नहीं कूदता तो टेयोंग वहीं डूब कर मर जाता। जहाँ टेयोंग को जैसे ही सब रियलाइज़ होता है वो काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फील कर लेता है क्योंकि उसकी मजाक की वजह से ये सब कुछ हुआ था। जहाँ टेयोंग हिम्मत छोड़ देता है, वो ऊपर आने की ट्राई भी नहीं करता, बट तभी कोई पानी में जंप करता है और उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर की तरफ खींच कर लेकर आता है। सीन यहीं कट होता है। फ्लैशबैक का सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में, जहाँ टेयोंग को देखता है जो कि हॉस्पिटल में अपनी आंखें खोलता है और टेयोंग ही देखता है। इमीडिएटली घबराकर उठ कर बैठता है। तभी ये चीज़ देखकर टेयोंग की आंटी जो कि टेयोंग के बराबर में बैठी थी वो कहती है कि तुम ठीक तो हो ना। जिस पर टेयोंग कहता है कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ और ये सब, जिस पर उसकी आंटी कहती है कि सब मेरी गलती है। सॉरी, ये मेरी गलती है, मुझे तुम्हें तुम्हारे पास्ट के बारे में बता देना चाहिए था। जहाँ टेयोंग हैरस अपनी आंटी की तरफ देखता है और कहता है कि मेरे सवाल का ही जवाब नहीं है। जहाँ टेयोंग को हल्के हल्के कर सारी मेमोरीज रिवाइंड होती है जो टेयोंग को उस वक्त विजन आए थे, वो टेयोंग को फिर से आते हैं। जहाँ टेयोंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, अपने पास्ट को जानकर और भी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गया। टेयोंग इससे पहले कुछ कहे या समझ पाए, तभी इतने में उन्हें फुट स्टेप की वॉइस आती है। जहाँ टेयोंग आइज रोल करते हैं, वो दरवाजे की तरफ देखता है जहाँ दरवाजे पर शुगा और जंगकुक खड़े हुए थे। जहाँ टेयोंग उन्हें देखकर कंफ्यूज होता है और जंगकुक की तरफ देखता है और कहता है कि तुम यहाँ। तभी जंगकुक आगे बढ़ता है और कहता है कि आई एम सॉरी, मुझे तुमसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। जहाँ पर जंगकुक अपनी बातें कर रहा जा रहा था, बट टेयोंग स्टिल पर शुगा की तरफ देख रहा था और शुगा को देखकर टेयोंग को सब कुछ क्लियरली याद आ जाता है। और तभी टेयोंग शुगा की तरफ इशारा करता है और कहता है कि ये यहाँ क्या कर रहे हैं, अगर ये यहाँ है तो उस दिन रिवर में कौन कूदा। टेयोंग की तरफ देखता है और कहता है कि तो क्या तुम्हें अभी तक सब कुछ क्लियरली याद नहीं आया। इस पर टेयोंग जंगकुक की तरफ देखता है और कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है, तुम कहना क्या चाह रहे हो। हाँ, कुछ नहीं कहता, वो तीनों बस एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। जहाँ टेयोंग को अब इस चीज़ से डर लग रहा था, वो कहता है कि हुआ क्या है, कोई मुझे बताएगा। तभी टेयोंग अपनी आंटी की तरफ देखता है और कहता है कि जिमिन कहाँ है, क्या आपने उसे बताया कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। तभी जंगकुक टेयोंग की तरफ देखता है और कहता है कि टेयोंग क्या तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं। इस पर टेयोंग जंगकुक की तरफ देखता है और कहता है कि क्या मतलब, मुझे क्या याद नहीं। इस पर जंगकुक कहता है कि उस दिन पानी में शुगा ने जिमिन कूदा था तुम्हें बचाने के लिए। जंगकुक कहता है कि मैं जिस लड़के के बारे में बात कर रहा था वो शुगा नहीं बल्कि जिमिन था। जंगकुक की तरफ देखता है और कहता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। जंगकुक कहता है कि मैं बकवास नहीं कर रहा, सच में जब रिवर में कूदे तो तुम्हारे पीछे पीछे जिमिन भी कूद गई, तुम्हें बचाने के चक्कर में जिमिन ऊपर नहीं आ पाया, जिस वजह से उसकी वहीं डूबकर मौत हो गई। क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं। इस पर टेयोंग कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है,
जब से मेरी मेमोरी लॉस हुई है जिमिन हर टाइम हर वक्त मेरे साथ था। इनफैक्ट वो मुझसे झूठ बोलता रहा कि वो मुझे पहले से नहीं जानता है, और उसने ऐसा प्रिटेंड किया जैसे कि हम लोग स्ट्रेंजर हैं और अचानक से कॉलेज में मिले हैं। कि जंगकुक, जिमिन ने मुझसे झूठ बोला। वो झूठ बोलकर हमेशा मेरे साथ रहा कि वो मुझे पहले से नहीं जानता है। वो सिर्फ मुझे प्रोटेक्ट करना चाहता था, इसलिए वो हमेशा मेरे साथ रहा। नहीं चाहता था कि पास्ट के बारे में मुझे कुछ भी पता चला और मुझे हर्ट हो, इसीलिए उसने मुझसे झूठ बोला कि वो मुझे पहले से नहीं जानता है। अपनी आंटी की तरफ देखता है और कहता है कि आप कुछ बोलती क्यों नहीं है, आप तो उससे मिली ही है ना, आपने तो उसे देखा है, और आप तो मुझे उसके साथ रहने को भी मना करती थी ना, इन्हें बताती क्यों नहीं है कि जिमिन जिंदा है। टेयोंग की आंटी टेयोंग की तरफ देखती है और कहती है कि टेयोंग, यही रीज़न था जिस वजह से मैं चाहती थी कि तुम अपने पास्ट के बारे में कुछ भी ना जानो। जंगकुक सही कह रहा है, उसने तुम्हें बचाते हुए जिमिन की वहीं पानी में डूबकर मौत हो गई। तुम ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसलिए तुमने अपनी मेमोरी लॉस कर दी। तुम और जिमिन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और तुम दोनों ही ग्रेजुएशन के बाद शादी भी करने वाले थे। टेयोंग की आंटी कहती हैं कि सच तो ये है टेयोंग कि मुझे कभी वो नज़र आया ही नहीं। जब भी मैं तुम्हें इस तरह वियर्ड बिहेव करता हुआ देखती थी तब मैं समझ जाती थी। उस दिन भी जब मैंने तुम्हें अकेले में खुद से बातें करते हुए देखा तो मैं समझ गई कि तुम उसे इमेजिन कर कर बातें कर रहे हो। मैंने ऐसा प्रिटेंड किया कि जैसे मुझे भी वो नज़र आ रहा है और कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया। सिर्फ वो तुम्हारे दिमाग का एक वहम है टेयोंग। जहाँ पर टेयोंग की आंखों में इस वक्त आंसू थे, जहाँ टेयोंग सब कुछ समझ तो गया था बट फिर भी वो रियलिटी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। पर टेयोंग जंगकुक और शुआ की तरफ देखता है और कहता है कि ठीक है, मान लेते हैं कि जिमिन मर चुका है। तो बताओ मैं अभी यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं रिवर में गिर गया था और मुझे अच्छे से याद है कि जिमिन ने मुझे रिवर से बाहर निकाला था। जिस पर शुगा कहता है कि नहीं टेयोंग, मुझे लगता है शायद तुम्हें गलत ख्याल है। सीन दिखता है जहाँ जंगकुक को देखते हैं जो कि स्कूल के कैंटीन में बैठा हुआ शुगा का वेट कर रहा था, जहाँ जंगकुक ने शुगा को फ़ोन कर यहाँ बुलाया था। और यहाँ मैं आपको बता दूँ कि जंगकुक जो है वो उसी स्कूल में ग्रेजुएट होने के बाद एज ए टीचर जॉब कर रहा था। जहाँ उस इंसिडेंट के बाद शुगा और जंगकुक में कोई भी बात नहीं हुई थी और फर्स्ट टाइम शुगा और जंगकुक के बीच में बात हुई थी, जहाँ जंगकुक ने उसे यहाँ बुलाया था। तभी शुगा वहाँ आता है, जहाँ शुगा को देखकर जंगकुक खड़ा होता है। तभी शुगा जंगकुक को देखकर कहता है कि क्या हुआ है, तुमने मुझे इस तरह क्यों बुलाया। तभी जंगकुक शुगा की तरफ देखता है और कहता है कि मैंने आज उसे देखा। जो शुगा हैरान से जंगकुक की तरफ देखता है, इस पर जंगकुक शुगा की तरफ देखता है और कहता है कि मैंने उसे सच बता दिया। जिस पर शुगा कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, तुमने ये बात उसे क्यों बताई? जंगकुक कहता है तो मैं और क्या करता हूँ, इतने सालों बाद उसे देखा, वो सब कुछ चीज़ें भूल चुका था। मुझे गुस्सा आया कि वो सब कुछ कैसे भूल सकते हैं, इसीलिए मैंने उसे सब कुछ बता दिया। बस उसे शॉक करता है और कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हाँ, जहाँ जंगकुक कुछ नहीं कहता, स्ट्रेट फ्लोर की तरफ देखता है। इस पर शुगा कहता है कि अभी वो कहाँ है। जहाँ जंगकुक कुछ नहीं कहता, वो शुगा की तरफ देखता। फ्लैशबैक यहीं एंड होता है। इस पर शुगा कहता है कि जब मैं और जंगकुक वहाँ पहुँचे तो तुम हमें पत्थरों के पास अनकॉन्शियस गिरे हुए दिखे। हम दोनों डर गए और फ़ौरन तुम्हें यहाँ हॉस्पिटल ले आए। जहाँ टेयोंग इस वक्त रो रहा था, जहाँ टेयोंग को बिलीव नहीं हो रहा था कि जिस लड़के से वो इतना ज़्यादा प्यार करता है वो अब इस दुनिया में नहीं है, जहाँ टेयोंग का एक छोटा सा मजाक उसकी लाइफ को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब इसी तरह कुछ और टाइम गुजर जाता है। टेयोंग को जिमिन कभी भी नज़र नहीं आता, जहाँ टेयोंग अपना फ़ोन भी चेक करता है बट वो सब फ़ोन कॉल्स और सब कुछ वो सब सिर्फ टेयोंग के दिमाग का एक वहम था। अब इसी तरह थोड़ा और टाइम गुजर जाता है, जहाँ हम टेयोंग को देखते हैं जो कि उसी चोंगसोंग रिवर पे बैठा हुआ ड्रिंक कर रहा। तभी टेयोंग अपने हाथ की तरफ देखता है, जहाँ हम उसके हाथ में एक रिंग देखते हैं जिसकी उसकी आंटी ने उसे दी थी। जहाँ पास में उसे जिमिन ने रिंग दी थी बट टेयोंग की आंटी ने उस वक्त जब टेयोंग की मेमोरी लॉस हुई थी वो रिंग अपने पास रख ली थी। और अब जब उसकी मेमोरी वापस आ गई है, वो जिमिन के बारे में सब कुछ जान चुका है, तो उसकी आंटी उसे वो रिंग दे देती है। जहाँ टेयोंग स्टिल उस रिंग की तरफ ही देख रहा था, पीछे से जिमिन की आवाज़ आती है। वो कहता है कि इस तरह रात में अकेले बैठकर ड्रिंक करना सेफ नहीं है। तभी टेयोंग टर्न होता है अपने फ्रेंड में, जिमिन को खड़ा देखकर स्माइल करता है। जहाँ जिमिन भी उसे देख के स्माइल करता है। जिमिन आता है, वो टेयोंग के बराबर में आके बैठता है, जहाँ पर जिमिन कोई स्पिरिट है या सिर्फ टेयोंग के दिमाग की एक हेलुसिनेशन, ये बात तो क्लियर नहीं होती बट टेयोंग और जिमिन हमेशा ऐसे ही मिलते रहते। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये फैन फिक्शन यही एंड होता है। मैंने इस फैन फिक्शन की ओपन एंडिंग रखी है ताकि आप लोग अपने हिसाब से डिसाइड कर सके कि वो सिर्फ टेयोंग के दिमाग का एक वहम था या फिर टेयोंग सच में जिमिन की स्पिरिट टेयोंग को नज़र आ रही थी। वो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि एपिसोड आपको कैसा लगा एंड स्टोरी कैसी चल रही है। एंड अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे बाकी चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।